ओम नमः शिवाय। उपस्थित योग स्वयं सेवक और उनके भीतर उपस्थित भगवान भोलेनाथ की चेतना को प्रणाम करके आज की शिव भक्ति योग कथा शिव संहिता के आधार पर प्रारंभ करते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को शिव शिव स्मरण करना ही होता है, फिर वो कोई भी हो। शिव अर्थात कल्याण, निज का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण। यह भावना प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कभी न कभी कहीं न कहीं अवश्य आती है। इसीलिए शिव बिना सुख, स्वास्थ्य और संतोष नहीं। आओ शिव संहिता का पाठ करें। देवादिदेव महादेवी से कहते हैं, अनिले अर्क प्रवेशे च भोक्तव्यम योगिभिः सदा वायु प्रविष्टे शशिनिम शयनम साधकोत्तमय। जब सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला नाड़ी का प्रवाह है तब योगी को भोजन करना चाहिए, और जब चंद्र नाड़ी अर्थात एड़ा नाड़ी से वायु का प्रवाह रहे तब साधक को शयन करना चाहिए। तो देवादिदेव महादेव भोजन और शयन के विषय में बताते हैं। आगे बताते हैं, सद्दो भुक्ते अपि क्षुधिते नाभ्यास क्रियते बुधै अभ्यास काले प्रथमम कुर्यात् क्षीर राज्य भोजनम। भोजन करके तुरंत उसी समय कदापि अभ्यास न करें, और अभ्यास काल के पश्चात सबसे पहले घी और दृत का भोजन करें। बड़ी सरल बात आगे कहते हैं, ततो अभ्यासे स्थिरीभूते न तादंग गृहम अभ्यासिना विभोक्तव्यम स्तोकम स्तोक मने कथा पूर्वोक्त काले कुर्यात् कुंभकान प्रतिवासरे। और जब अभ्यास स्थिर हो जाए तब पहले कहा गया उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, और अभ्यास के पश्चात थोड़ा थोड़ा कई बार दिन में भोजन करें, और उसी तरह कुंभक की भी साधना करें। ततो यथेष्ट शक्ति ही साधुज्ञनिवास युधारणे यथेष्टम धारणाद्वायो कुंभक सिद्धि यति ध्रुवम केवले कुंभके सिद्धे किम न स्यादहि योगिना। योगी को वायु धारण करने की शक्ति इच्छा के अनुसार हो जाए, और जब इच्छानुसार धारण शक्ति हो जाए तब कुंभक निश्चय ही सिद्ध हो सकता है। अर्थात कुंभक की साधना से योगी का चित्त स्थिर होता है और शक्तिशाली भी बन सकता है। आगे कहते हैं, स्वेद संजायते देहे योगिनः प्रथमोत्तमे यदा संजायते स्वेदो मर्दनम कार्येत सुधि अन्यथा विग्रहे धातुर्नष्टो भवति योगिना। जब योगी के शरीर में सबसे पहले पसीना उत्पन्न हो तो उसको पूरे शरीर में मर्दन करे। ऐसा करने से मनुष्य रोगी हो सकता है। तो योगी को क्या करना है, जब सबसे पहले पसीना आ जाए तो उसको मर्दन नहीं करना है, मलना नहीं है, सूखने देना है। आगे कहते हैं, द्वितीय ही भवेत कंपो दुर्दारी मध्यमे मत ततो अधिकारभ्यासाम दग्ने चर साधक। दूसरे भूमिका में कंप होता है, तीसरे में दुर्दावती होती है अर्थात आसन उठता है, फिर भूमि पर आया जाता है। उससे अधिक अभ्यास होने से योगी गगन में स्वेच्छाचारी हो जाता है। अर्थात साधक को पसीना आने के बाद में शरीर में कंपन भी होता है और दूरदारी वृत्ति भी होती है,
और ऐसा करने से साधक का शरीर हल्का सा अनुभव होने लगता है। आगे देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, योगी पद्मासनो स्थितो भुव मृत्सृज्य वर्तते वायु सिद्धि तथा गेया संसार ध्वांत नाशिनी। योगी पद्मासन में बैठकर और तब तक रहे जब तक कि उसकी वायु सिद्ध न हो जाए। अर्थात यहाँ पर देवादिदेव महादेव महादेवी से पद्मासन में बैठकर अभ्यास करने की शिक्षा देते हैं। आगे कहते हैं, तावत कालम प्रकुर्वीत योगोक्तम नियम ग्रहम अल्पनिद्रा पूरीशम च स्तोकम मूत्र न जायते। उस काल तक योग के पूर्वोक्त नियम को करना उचित है जब तक वायु न सिद्ध होए और योगी थोड़ी निद्रा और थोड़ा मलमूत्र त्याग करने का अनुभव। तो योगी जब पद्मासन में बैठेगा और धीरे धीरे उसकी साधना प्रगाढ़ होगी तो कभी कभी योगी को थोड़ा सा निद्रा अनुभव भी होगा और मलमूत्र त्याग इत्यादि का अनुभव भी हो सकता है। आगे कहते हैं, अरोगित्व मदीनत्व योगिनस्तत्व दर्शिन स्वेदो लाला क्रमिश्चैव सर्वथैव न जायते कब पित्ता अनिलाश्चैव साधकस्य कलेवरे तस्मिन् काले साधकस्य भोज्येष्व नियम ग्रह। तत्वदर्शी योगी को शारीरिक व्यथा उत्पन्न नहीं होती, स्वेद लाला कृमि आदि उत्पन्न नहीं होते और साधक के शरीर में कफ पित्त वात दोष भी नहीं होता। पूर्वोक्त काल तक साधक भोजन आदि का नियम करे। तो इस श्लोक में केवल इतना ही कहते हैं कि सोने का नियम, भोजन का नियम और पद्मासन में बैठ करके वायु धारण के नियम का पालन करें तो वात पित्त कफ के दोष नहीं होंगे और शारीरिक दोष भी नहीं होंगे। आगे कहते हैं, अत्यल्पम बहुधा भुक्तवा योगी न व्यथे ही सह अथाभ्यास वशाद योगी भूचरी सिद्धिम आपनुयात यथा दुर्धरो जंतु नाम गति स्यात् पाणितारनाथ। योगी को बहुत थोड़ा या विशेष भोजन करने से कष्ट न होगा। योगी को अभ्यास से भूचरी सिद्ध हो जाएगी और जैसे दुर्जंत पानी ताड़न करने से पृथ्वी पर उड्डान करता है उसी प्रकार योगी भी अभ्यास कर सकता है। आगे कहते हैं, संत्यत्र बहवो विघ्ना दारुणा दुर्निवारणा तथापि साधये योगी प्राणय कंठय गतैरपि। जब योगासन में बहुत दारुण विघ्न होते हैं जिनका निवारण बहुत कठिन होता है, परंतु साधक को उचित है यदि कंठगत भी प्राण हो जाए तो भी साधना न छोड़े। अर्थात गुरु के मार्गदर्शन में शरीर की क्षमता के अनुसार योग साधक को धीरे धीरे योग का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए और अंतिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। आगे कहते हैं कि ततो रहस्यपुपाविष्टम साधक संयतेन्द्रिय प्रणवम प्रजेपदीर्धम विघ्नानाम नाश हेतवे। साधक के लिए यह विचित है कि विघ्नों के नाश हेतु इंद्रियों का संयम करके और एकांत में बैठ करके स्पष्ट अक्षर ओम का उच्चारण करें। यहाँ पर देवादिदेव महादेवी से ओमकार के
साधना के विषय में कहते हैं। आगे कहते हैं, पूर्वाजितानि कर्माणि प्राणायामेन निश्चितम नासीत साधको धीमान ही लोको भवति च। देवादिदेव महादेव आगे कहते हैं कि पूर्वाजित कर्म और जो इस जन्म में कर्म किए हैं, इन दोनों के फल को बुद्धिमान साधक प्राणायाम से निश्चय ही नाश कर देता है। यह बिल्कुल इशारा मात्र है कि प्राणायाम की साधना से संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, इन दोनों का नाश संभव है। और यह कीजिए और जानिए। बम बम भोले, बम बम भोले। आगे कहते हैं, पूर्वाजितानि पापानि पुण्यानि विधानि च नासीत षोडश प्राणायामेन योगी पुंगवः। श्रेष्ठ योगी पूर्वार्जित नाना प्रकार के पाप और पुण्य केवल 16 प्राणायाम से नाश कर देता है। तो प्राणायाम की साधना से कर्मों का नाश और रोग और दुख की जड़ों का नाश संभव हो सकता है, लेकिन यह विशेष साधना का है और शिव भक्ति का है। बम बम भोले। पाप तूल चाय ना हो प्रलेत प्रलयाग्नि नाम ततः पाप विनिर्मुक्तः पश्चात पुण्यादि नाशयेत। साधक पाप राशि को तूल के समान प्राणायाम रूपी अग्नि से प्रलय कर देता है, अर्थात जला देता है। इस प्रकार मुक्त होकर पुण्य को भी उसी अग्नि में नाश कर देता है। योगी अर्थात पाप और पुण्य से मुक्त, अर्थात सम स्थिति में। आगे कहते हैं, प्राणायामेन योगिंद्रो लब्धैश्वर्या प्रकाश अष्टकानि वै पाप पुण्योर्दधीत्वा त्रैलोक्य चरतम्या। योगी के प्राणायाम के प्रभाव से 8 ऐश्वर्य, जिसे अष्ट सिद्धि कहा गया है, प्राप्त हो सकती है। और अष्ट सिद्धियों के प्रभाव से योगी मनुष्य पाप पुण्य के समुद्र से बाहर आकर अपनी इच्छा के अनुसार इस जगत में जीवन यापन कर सकता है। आगे देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, ततो अभ्यास क्रमेण घटिका त्रयम भवे येन स्यात् सकल कला सिद्धि योगिना स्वे सीता ध्रुवम। महादेव महादेवी से कहते हैं, हे महादेवी, पूर्वोक्त क्रम से प्राणायाम जब 3 घड़ी तक स्थिर हो जाएगा, तब योगी को उसके इच्छा के अनुसार सब सिद्ध हो जाएगा। योग सिद्धि के विषय में बताते हैं कि किसी की योग सिद्धि कब हो सकती है, जब योग साधक शिव भक्ति में लीन हो जाए, कल्याण की भावना करे और प्राणवायु की सिद्धि करे, मनुष्य सिद्ध हो सकता है। आगे कहते हैं, वाक् सिद्धि कामचारित्वम दूरदृष्टि स्थितैव च दूरश्रुति सूक्ष्म दृष्टि परकाया प्रवेशनम विषमूल मूत्रलेपने स्वर्णम दश करणम तथा भवे त्यानि सर्वाणि खेचरत्वम च योगिनम। आगे कहते हैं कि वाक् सिद्धि स्वेच्छाचारी, दूरदृष्टि दूर शब्द, श्रवण अति सूक्ष्म दर्शन, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, और योगी अन्य धातु से अपने मलमूत्र के लेपन मात्र से श्रवण करे, और योगी को अदृश्य हो जाने की शक्ति, आकाश में गमन करने की शक्ति, यह सब कुंभक के सिद्ध हो जाने पर प्रारंभ हो जाती है। बात ये बड़ी कल्पनीय लगती कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऋषि परंपरा में और शिव भक्तों में जिन्होंने अपने जीवन का दान कर दिया है, उनके भीतर यह शक्तियां होती है। लेकिन यह शक्तियां सामान्य जनों को दिखाकर आकर्षित करने का कार्य नहीं कर सकती है।
यह तो स्वयं के लिए अद्भुत आनंद होता है, और जिसके पास सिद्धियां भी हो तो उसे प्रत्यक्ष और प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं होती। सिद्धियों का प्रभाव सामान्य जन को दिखाई पड़ सकता है, लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन सिद्धियों की प्रामाणिकता और सिद्धियों का दर्शन केवल योगी को ही, योग दृष्टा को ही दिखाई पड़ सकता है। आगे कहते हैं, यदा भवेत् अष्टावस्था पवनाभ्यसते परा तदा संसार चक्रे अस्मित्र नास्ति यत्र साधक। जब योगी की घटावस्था होगी, अर्थात उसमें योग की घटना होगी, तब यह संसार चक्र योगी को कुछ असाध्य नहीं रख सकता। अर्थात योगी जब योग की साधना करते हैं, योग की साधना में लय होते हैं, लीन होते हैं, और वो उस योग को घटित हो जाने देते हैं, योग घटता ही रहता है, तब योगी को इस संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। आगे कहते हैं कि प्राणापान नाद बिंदु जीव आत्मा परमात्मा नः मिलित्वा घटते यस्मात् तस्मात् द्वै घट उच्यते। प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्मा और परमात्मा, इनको एकत्र होने की घटना को घट अवस्था कहते हैं। अब सबसे पहले घट अवस्था को उपलब्ध होना है, अर्थात प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्मा और परमात्मा का एकत्रीकरण। और ये कैसे संभव होगा? इसके संभव करने के लिए देवादिदेव महादेव कहते हैं, गुरुर उपाय प्रयत्न साधक तस्य वाचक प्रणव ईश्वर प्राणिधानता नैसर्गिक प्राण संबंध प्राण समाचारी समदर्शन। इन छोटे छोटे सूत्रों की साधना करके घट अवस्था में आया जा सकता है। आगे कहते हैं, याम मात्र यदा धूर्त समर्थ सादादुत प्रत्याहारस्तदैव स्यातारान भवति ध्रुवम्। एक प्रहर मात्र योगी जब वायु धारण करने की सामर्थ्य में आ जाता है, तब अद्भुत प्रत्याहार की शक्ति होती है और उससे साधना निश्चय होती है। आगे प्रत्याहार के विषय में कहते हैं, हे महादेवी, प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त हो रहा है उसका त्याग करना। आगे कहते हैं, यम यम जानात योगिन्द्रस्त तमात्मने भावयेत यैरिन्द्रियैर्धैर्य दीधानस्तादिन इंद्रिय जयो भवेत। योगी को, जो योग का साधक है, जिस पदार्थ की भावना करता है उसे उस पदार्थ की इंद्रियों से बोध होता है। यहां पर देवादिदेव महादेव प्रत्याहार की साधना को बताने के बाद कहते हैं कि जब प्रत्याहार की साधना सिद्ध हो जाए, उसके बाद योगी जिस विषय वस्तु घटना का बोध कर स्मरण करें, भावना करें, उसे उस विषय वस्तु और घटना का बोध हो जाता है। उस पदार्थ में वही आत्म भावना से इंद्रियों की सफलता। आगे देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जैसे ही नेत्र की भावना करें नेत्र का अनुभव होगा, इंद्रियों की भावना करें इंद्रिय अनुभव होगा। आगे कहते हैं, या मात्र यदा पूर्ण भवेत अभ्यासयोगतः एक वारम प्रकुर्वीत तदा योगी च कुंभकम दंडाष्टकम यदा वायुर्निश्चलो योगिनो भवेत स्वसामर्थ्याद अंगुष्ठे तिष्ठे दवातुलवसुति। जब एक बार पूर्ण एक प्रहर तक योगी का अभ्यास से कुंभक स्थिर हो जाएगा, अर्थात 8 घड़ी तक योगी का वायु निश्चल रहे, वह अपने सामर्थ्य से
अंगास मात्र के बल से अचल अबोध खड़ा रह सकता है और यह सामर्थ्य योगी की हो गई। आपने कई बार योग की सिद्धियों के विषय में सुना होगा। किसी योगी ने लगातार इतने घंटों तक खड़े ही रहे, चलते ही रहे। तो इस प्रकार की जो साधनाएं हैं यह देवादिदेव महादेव की कृपा से और योग विद्या की साधना से आ सकती है। आगे कहते हैं, ततः परिचय अवस्था योगिनो अभ्यास तो भवेत् यदा वायु चंद्र सूर्य त्रयक्ता तिष्ठत निश्चलम वायु परिचितो वायु सुषुम्ना व्योमग्नि संचरित। इस अंतर में योगी का अभ्यास से परिचय अवस्था होगी। जब वायु इड़ा पिंगला को त्याग करके निश्चल होगी और तब परिचित होकर सुषुम्ना के रंध्र से प्राणवायु आकाश को गमन, अर्थात जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु के प्रवाह का अनुभव होने लगे तब योगी की परिचय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। आगे कहते हैं, क्रिया शक्ति ग्रहितत्व चक्रान्वित्वा सुनिश्चितम यदा परिचय अवस्था भवेदभ्यास संयोगतः त्रिकुटम कर्माणाम योगी तदा पश्यति निश्चितम। क्रिया शक्ति को ग्रहण करके योगी निश्चय सभी चक्र को भेद सकता है, अर्थात योग की क्रियाएं अत्यंत महत्व। और जब योग अभ्यास से परिचय अवस्था होगी तब त्रिकुट कर्मों को योगी निश्चय ही देख पाएगा। अर्थात त्रिकुट कर्म से तात्पर्य आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो दुख है उनसे संबंधित ज्ञान योगी को होना प्रारंभ हो जाता है। आगे कहते हैं, ततश्च कर्म कूटानि प्रणवेन विनाशयि सहयोगी कर्म भोगाय काय विविहम समाचरे। देवादिदेव महादेव कहते हैं, इस कर्मकूट को योगी प्रणव द्वारा नाश कर देता है और यदि पूर्वगत फल भोगने की इच्छा करे तो वह इसी जन्म में शरीर से भोग लेगा। कितनी बड़ी बात देवादिदेव महादेव कहते हैं कि केवल ओंकार के स्मरण से समस्त कर्मों के प्रभाव से मुक्त हुआ जा सकता है। आगे कहते हैं, अस्मिन् काले महायोगी पंचधा चरणम चरेत् येन भूरादि सिद्धि स्यात्तो भूत भयापहा आधारे घटिका पंचलिंग स्थाने तथैव च तू धर्वे घटिका पंचनाभिन्य मध्यके तथा भ्रू धैर्यत्वात् पंचघटिका धारयेत् सुधि तथा भूरादिनो नष्टो योगिन्द्रो भवेत् खलु। जिस काल में योगी पंच धारणा सिद्ध कर लेता है तब उसे पंचभूत की सिद्धियां हो जाती है। अर्थात जब योग साधक पंचभूतों की सिद्धियां करता है, पंच प्राण की सिद्धियां करता है, पंच इंद्रियों की सिद्धि करता है और 6 कुंडलिनी चक्रों की साधना करता है और उसकी साधना के पश्चात जब वायु का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में अनुभूत करना प्रारंभ करता है तब योगी सिद्ध हो जाता है। आगे देवादिदेव महादेव कहते हैं, आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास और जिज्ञासा के साथ शिव भक्ति पर कथा को सुना शिव संहिता के आधार पर। इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क में उपस्थित देवादिदेव महादेव का ऋणी हूँ, आभारी हूँ। मेरे इस कथा के दौरान उच्चारण, शब्द या अर्थ से संबंधित कोई दोष हो
उसके लिए मैं आपके भीतर उपस्थित देवादिदेव महादेव की चेतना से क्षमा याचना करता हूँ। और मेरे शब्दों पर निर्णय लेने की जल्दी नहीं। सुनिए, समझिए, यदि कोई बात तर्कपूर्ण लगे तो पालन कीजिए, कोई बात अतर्कपूर्ण या अधूरी लगे तो उसे भूल जाइए। शिव संहिता के श्लोक का पाठ और उनका अर्थ भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है। किसी को जल्दी समझ में आए, किसी को देर से समझ में आए, यह बात भी हो सकती है। इसलिए न समझ में आए तो पुनः स्व अध्ययन में लौट जाइए, स्वाध्याय कीजिए। शिव संहिता के श्लोकों का पाठ कीजिए, उनका अर्थ समझिए, चिंतन मनन कीजिए। यह अभ्यास का विषय है। यह आवश्यक नहीं है कि गुरु ने आपको बताया और पूरी बात आपको समझ में आ जाए। संघ में आपको दो बातें बताई गई, शिव भक्ति योग कथा और शिव संहिता पर आधारित चर्चा। यदि चर्चा समझ में नहीं आए तो आप स्वाध्याय कर सकते हैं, स्वाभ्यास कर सकते हैं, मंथन चिंतन साधना कर सकते हैं। आपके पास आधार है शिव भक्ति का और शिव संहिता का। इस आधार को आप अध्ययन करके और इसको आप साधना करने का प्रयास कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की यह कथा यही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में हर हर महादेव, घर घर महादेव, बम बम भोले अवश्य करेगा। आइए महामृत्युंजय मंत्र जब की साधना करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण से, महामृत्युंजय मंत्र के श्रवण से और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए यज्ञादि अनुष्ठान करने से मनुष्य को भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और वह अपने जीवन में सफल होता है। ओम नमः शिवाय।